जो मेहनत हसल आप कर रहे हैं ना, वही तो काफी स्वीट होते हैं यार, वही तो ब्यूटीफुल होते हैं। तुम्हें हिंदी कब से आने लग गई भाई? हिंदी तो मुझे आती ये है। हसल नहीं, हसल HUSS मतलब मेहनत करना, ये इंग्लिश वर्ड है। लेकिन ये हिंदी में भी है। होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसको इंग्लिश हिंदी वर्ड में आता नहीं है। देख पा रहे ये हो? इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये फारसी वर्ड है एक्चुअली में। भूल गई तो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द हाय मिस पापा की हाय मिस पापा की परी। केम छो, हाउ आर यू, हाउ हैव यू बीन अप टू? लॉन्ग टाइम नो सी मिस। एक्चुअली बिकॉज आई वॉज एट होम। हाँ, सो व्हाट यू बीन डूइंग अप? यार ये बड़ी प्रॉब्लम है यार मेरे साथ। बता देखो मन में अभी बोलना रहे तुम इतने सारे सेंटेंसेस हैं मेरे पास। साइज भी नापती है क्या? अच्छा ठीक है। हाँ। लेकिन अभी जब मैं बोल रही हूँ ना तो इतना सा भी नहीं बचता है यार। ओ हो, मैं समझ सकता हूँ। खासकर ना ये तब होता है ना जब हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं, है कि नहीं? जब हम किसी के सामने जाते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, आता नहीं है। काफ़ी नेचुरल प्रॉब्लम है, सभी के साथ ऐसा होता है। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन बाय द वे? अब वो तुम्हें पता होगा ना, इंग्लिश के टीचर तक तो मैं अच्छा ये बता, ग्रामर तेरे को आती है? हाँ थोड़ी बहुत। अच्छा देख, ग्रामर में सेंटेंसेस फॉर्म करने के लिए खासकर दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं पता है तो पहले इसको जाकर देखें आप, ठीक है? एक तो सिंपल सेंटेंस है एंड सेकंड है टेंसेस। क्योंकि जब आपको नॉन एक्शन वर्ब्स की नॉलेज होगी या एक्शन वर्ब की नॉलेज होती है तो आप ना धीरे धीरे इंग्लिश बोलना चालू कर देते हैं। अब आप कैसे करोगे? क्योंकि प्रियंका नहीं करती है, ये आपको नहीं करना है, आपको करना है। क्योंकि जब आप किसी से बोलेंगे तभी तो सीखेंगे। See, there is a one thing. Knowledge is a different thing, but execution is very important, guys. Until unless you're not going to execute, you're not going to learn anything. ठीक है? तो पहले आप बोलना स्टार्ट करें, इसके बाद अब आप बोलेंगे कैसे? Obviously, like हम एडवांस इंग्लिश चालू कर देते हैं for flaunting, for like showing off. It is not the way it is actually. आपको करना क्या है? You start speaking situational English. For example, उधर जाओ। हाँ, अरे रुक जाओ। गो देयर, एग्जैक्टली, ठीक है? इधर आओ, कम हियर, लेट्स हैव अ लंच, एग्जैक्टली, लेट्स गो फॉर अ मूवी। जब आप ये नॉर्मल सेंटेंसेस बोलेंगे ना तो आप नॉर्मल करते करते एडवांस स्पीकर बन जाते हैं। बिलीव मी गाइस, सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर वर्किंग आउट। ये कहाँ होता है? ये तो मैं भी ऐसे तो मैं भी करती हूँ यार। कैसे? तुमसे थोड़ा बहुत इंग्लिश में बात नहीं करती? नहीं, कोशिश करती है। अब देखना ये क्या करती है ना, शी ओपन्स अ काइंड ऑफ लाइक एनी वेबसाइट और मूवीज ओपन कर देती है और इंग्लिश में स्टोरी में फ्लो में कैरी ऑफ हो जाती है, मतलब एकदम उसमें बह जाती है। एक्चुअली क्या होता है ना, इन्होंने बोला कि इंग्लिश टू इंग्लिश देखा करो या ये करो। अब मैं देखती तो हूँ लेकिन वो इस पर्पस से नहीं देखती। वैसे तो पर्पस पहले मेरा यही होता है कि इंग्लिश सीखनी है। हाँ। लेकिन धीरे धीरे जब मैं उसके अंदर खो जाती हूँ ना, फिर ऐसा लगता है मूवी में क्या चल रहा है। अब बताओ ये स्टोरी में क्या हो रहा है। मूवी देखने लगती है यार। अगर आप भी ऐसा करते हो तो मुझे पता है 100% आपको रिजल्ट नहीं आता होगा। और मोस्टली सब कोई कंप्लेन करता है ना कि हम लोग वेब सीरीज देखते हैं सर, एनिमेटेड कार्टून्स देखते हैं, बट स्टिल दो वी आर नॉट एबल टू लर्न। व्हाई इज दैट सो? बिकॉज जब आप देखते हैं, किस वे से देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं देखता था ना, सो आई जस्ट pause every moment and just try to rephrases the sentences and try to use other expressions for that. और अगर मुझे कुछ अच्छा लगता था मैं उसको क्रैम करता था। and even cramming is a very normal thing. जब आप शुरुआत में करते हैं धीरे धीरे आप क्या हो जाते हैं, used to हो जाते हैं। and this is the process that you need to work right now in order to be speaking in front of public. अगर आप ये नहीं करेंगे ना, there is no way. हाँ, इसके लिए एक और तरीका है। मैंने जो वर्कशीट बनाया है, इनके कंटेंट देखें या मत देखें, प्लीज मेरी वर्कशीट जरूर देखना। मैंने बड़ी मेहनत से इधर उधर से ढूंढ के बनाया है। हाँ, हियर प्रैक्टिस इज किंग। एग्जैक्टली, प्रैक्टिस इज अ किंग गाइस। क्योंकि वर्कशीट है आपको ना वो सभी मिलेगी, ठीक है? माई ऐप इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड इन जस्ट कमिंग डेज, सो यू आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग। तो आप उससे प्रैक्टिस करेंगे, आप अच्छे बन जाएंगे। और उस वर्कशीट में जो हम डेली कॉमन यूज वाले सेंटेंसेस जैसे प्रोनाउंसिएशन हो गया, हाँ। सेंटेंसेस हो गया, ठीक है? आपके बेसिक और एडवांस हो गया, इनकरेक्ट करेक्ट हो गया, ठीक है? इस तरह जितने भी नॉर्मल चीजें हैं ना जो हम रोजाना अपनी लाइफ में यूज करते हैं, आपको ये सब मिल पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस व्हेन यू आर जस्ट गोइंग टू बी सीइंग योरसेल्फ। एंड बिलीव मी गाइस, वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। देखो कहते हैं ना लोग कि यार काश मैं इंग्लिश बोल पाता, मैं सीख जाता। यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ इंग्लिश अंटिल लेस यू डू नॉट एंजॉय द मोमेंट ऑफ एवरी डे। हर दिन मोमेंट एंजॉय करना है। एंड जो मेहनत हसल आप कर रहे हैं ना, वही तो
काफी स्वीट होते हैं यार, वही तो ब्यूटीफुल होते हैं। तुम्हें हिंदी कब से आने लग गई भाई? हिंदी तो मुझे आती ये है। हसल नहीं, हसल HUSS मतलब मेहनत करना, ये इंग्लिश वर्ड है। लेकिन ये हिंदी में भी है। होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसको इंग्लिश हिंदी वर्ड में आता नहीं है। देख पा रहे ये हो? इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये फारसी वर्ड है एक्चुअली में। जीत गई तो जो भी है। अब देखो, इसको फारसी समझ आता है, हिंदी समझ आता है, इसको सब पूछ लो, सब आने लगेगा। ओनली इंग्लिश इज समथिंग दैट शी कीप्स अवे हरसेल्फ। अब बताओ। हाँ यार ये तो है, मुझे सब सारी लैंग्वेज समझ में आती है, मतलब असमी हो गई, हाँ, उड़ीसा वाली हो उनको गई, भी पढ़ा दो, लेकिन इंग्लिश ही नहीं आती है सच में। सो दिस इज हाउ यू हैव टू नो। जिस तरह अंडरस्टैंडिंग आपकी बेसिक नॉलेज और दूसरी लैंग्वेजेस में भी होती है या फिर आपकी नेटिव में होती है, इसी तरह आपको इंग्लिश में रखनी है। तो ऐसे ऑब्जर्व करके आप इंग्लिश बोल पाएंगे। तो एंजॉय द मोमेंट ऑफ एवरी टाइम व्हेन यू आर स्पीकिंग इंग्लिश एंड व्हेन यू आर फंबलिंग आउट। क्योंकि जब आप फंबल करते हो ना, बिलीव मी, नो वन इज गोना थिंक अबाउट यू। जब आप फंबल कर रहे हैं, टेक अ मोमेंट, पॉज योरसेल्फ एंड जस्ट स्टार्ट थिंकिंग कि मुझे बोलना क्या है। क्योंकि कई लोग ना हेजिटेट करने लगते हैं, यार मैं तो फंबल हो गया। घबराना नहीं है, ठीक है। और विकास, जो मेरी तरह बिजी लोग हैं वो, ओह वेरी स्मार्ट ब्रो, वेरी चालाक। अरे मैं बहुत बिजी रहती हूँ। बहुत बिजी रहती है, पूछो। लाइक सोना होता है सुबह, मतलब लेट उठना होता है मिस को, एंड फिर आराम से खाना खाना होता है, यू नो, लाइक ब्रेकफास्ट आता है, ब्रंच आता है, इसके बाद लंच आता है। अब ये चलते रहता है मिस का। इतना बिजी रहती है ना कि कहीं कोई टाइम नहीं होता पढ़ने के लिए, यू नो, मेहनत करने के लिए एंड ऑल दिस थिंग्स। अरे तो मैंने ये बताओ कि जो लोग मेरी तरह बिजी है वो लोग क्या करें? आप कुछ मत करें, आपको इंग्लिश में ज़्यादा टाइम देना भी नहीं है। इफ़ यू आर गोना गिव अ लॉट ऑफ टाइम, यू आर नॉट गोइंग टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश में आधा घंटा बहुत है। इसके बाद आप एग्जीक्यूशन करते हैं ना, वो आपको नेचुरली करना है जो आप काम करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव अ मीटिंग, जस्ट ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। इफ़ यू आर डूइंग एनीथिंग, यू गॉट टू स्पीक इंग्लिश एंड दैट्स व्हाट इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी डन। ओके, सो आज के बाद ये जो बिजी वाला शब्द है ना, इसको हटाएं। क्योंकि आप भी जानते हैं ना कि अगर आप आज मेहनत करते हैं प्रियंका की तरह और आप एग्जीक्यूशन करते हैं, ऑब्वियसली समहाउ यू आर गोइंग टू बी अपग्रेड योरसेल्फ, यू आर गोइंग टू बी अपडेटिंग योरसेल्फ। एंड इसी तरह आप हर दिन जो चेंजेस दिखेंगे ना, इट विल बी सो सरप्राइजिंग फॉर यू, इट विल बी सो ओवरवेलमिंग फॉर यू। मजा आ जाएगा आपको, है कि नहीं प्रियंका? अच्छा, एक समय तो एक भी नहीं बोलती थी, अब थोड़ा थोड़ा बोलती है ना मेरे साथ रह के। हाँ यार, मैं शर्माती बिल्कुल नहीं हूँ। ये तो मेरे अंदर बहुत प्यारी सी चीज है कि मैं बिल्कुल नहीं शर्माती अब। बस आपको भी यही याद रखना, इट्स ऑल जैसे अबाउट मैं द आपके माइंडसेट। सामने दिख रही हूँ ना कैमरे के आगे, मैं एग्जैक्ट ऐसे ही हूँ वैसे। हाँ, एग्जैक्टली। सो दिस वीडियो इज नॉट काइंड ऑफ समथिंग दैट वी हैड अ मेड, यू नो, लाइक प्लान और समथिंग कि हम लोग ऐसा बोलेंगे। इट इज जस्ट अ नेचुरल वीडियो दैट आई वांट टू रिफ्लेक्ट माय ओन इमेज एज वेल एज शी इज द वे शी इज, ठीक है। तो आप जानें और इसको समझें और इसी तरह आप अपग्रेड करें। सो देयर इज नो काइंड ऑफ फॉर्मूला एंड शॉर्टकट, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ एंड ट्राइंग टू बी just trying. I mean, just try it out. That's it. So give it a shot and give it a go, guys. Thank you so much. बोल दो आप उन्हें. Thank you so much. So thank you so much, till guys. Then, keep ठीक है। shining and keep smiling. वाह, देखो रटली ऐसे ही आप वीडियो को देख के यहां से भी सीख सकते हो। सो आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद समथिंग न्यू एंड आई वांट टू बी वेरी ओपन विद दिस वीडियो। सो आज से ही इंग्लिश बोलना धीरे धीरे स्टार्ट करें। जो आप हिंदी बोलते हैं ना, बीच में कहीं सेंटेंसेस को ऐड करें एंड यू आर गुड टू गो। इंग्लिश के कमेंट्स को मैं लाइक करूंगी, पहले ही बता रही हूँ। हाँ। जो इंग्लिश में कमेंट्स आएंगे, ठीक है। बाय बाय।